नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। बुक वाइज हम इसमें चलते हैं। बलूदी जी की पुस्तक को हम कवर कर रहे थे और लगभग पूरी पुस्तक हम कर चुके हैं। लास्ट में किताब की कुछ सूचियां दी गई हैं, तो उनके MCQs हम कर रहे हैं, जिससे आपके जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं उनका एक क्विक रिवीजन आप कर सकें। आज की वीडियो हमारी इस सीरीज़ की 96वीं वीडियो होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड से संबंधित जो डाक टिकट जारी किए गए हैं, किसके ऊपर कब किए गए, उनको कवर करेंगे। दूसरा, उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में, उनको देखेंगे। और साथ में जनसंख्या से रिलेटेड कुछ MCQs को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? देखिए, जीबी पंत के नाम पर डाक टिकट जो जारी हुआ ये 1965 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कब इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, 1965। बाद में 1988 में भी इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है पेपर में। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना बंगाल में यानी कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये देहरादून में है, जहाँ पर इसे 1942 में लाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। तो जब इसकी स्थापना को 200 साल पूरे हुए यानी 1967 में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पर यह डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? देखिए, हमारा जो राजकीय पक्षी है वो मोनाल है। जो हमारा राजकीय वृक्ष है उसका नाम है बुरांश। ठीक है, और जो हमारा राजकीय पुष्प है वो है हमारा ब्रह्म कमल। ठीक है, मोनाल के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? मोनाल के ऊपर डाक टिकट 1975 में जारी किया गया। जो राजकीय वृक्ष है बुरांश, इसके ऊपर 1977 में जारी किया गया और ब्रह्म कमल के ऊपर 1982 में डाक टिकट जारी किया गया। तो आपने तीनों को एक साथ याद कर लेना है। मोनाल के ऊपर 1975, बुरांश के ऊपर 1977 और ब्रह्म कमल पर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? इसको हमने कई बार यहाँ पे याद किया है कि जो जिम कॉर्बेट है, जो व्यक्ति है जिसके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये दोनों अलग अलग इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुए थे। जिम कॉर्बेट के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ ये हुआ था 1936 में। ठीक है, और अगर पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर कब हुआ, तो इसके 10 साल के बाद 1986 में। आपने दोनों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में होती है। ठीक है, इसके 50 वर्ष होते हैं 86 में, तो तब इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और इस पर डाक टिकट जारी करने से ठीक 10 साल पहले जिसके नाम पर पार्क का नाम है उसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ। यहाँ पर जिम कॉर्बेट का पूछा है, 76 इसका आंसर होगा। देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? ये भी आप आसानी से बता देंगे अगर आपको इतना पता है कि जो देहरादून की रेल है इसे स्थापित कब किया गया था? 1900 ईस्वी में। तो जब इसने अपने 100 साल पूरे किए यानी सन 2000 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डाक टिकट जो इसी के साथ आपने ध्यान रखने हैं, जैसे जो आपसे पूछा जाता है कि जो आपका केम्प्टी जलप्रपात है इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? केम्प्टी जलप्रपात पर सन 2003 में डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है नैन सिंह रावत। ठीक है, इन्हें मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। पेशे से ये एक अध्यापक थे। तिब्बत का सर्वेक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1800
1966 में इन्होंने नैन सिंह रावत ने तिब्बत का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इनका जन्म पिथौरागढ़ में होता है 1830 में। इन्हें मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर भी एक डाक टिकट जारी किया गया था सन 2004 में। तो इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। देहरादून रेल के ऊपर 2000 में, केम्प्टी जलप्रपात पर 2003 में और नैन सिंह रावत के ऊपर 2004 में। ठीक है, इसके अलावा जो हरिद्वार में शांति कुंज स्थापित है, शांति कुंज के जो संस्थापक रहे हैं श्रीराम शर्मा, उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था 1991 में। ठीक है, आदि शंकराचार्य के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आदि शंकराचार्य के ऊपर 1989 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, रूपकुंड पर डाक टिकट कब जारी किया गया? रूपकुंड जो रहस्यमय कुंड है, जिसे कंकाली कुंड के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर डाक टिकट सन 2006 में किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके साथ साथ आपने इनको भी याद रखना है, जो केदारनाथ धाम है, इनके ऊपर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया? ये किया गया था सन 2001 में। अगर पूछेगा बद्रीनाथ धाम के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, तब आप कहेंगे सन 2003 में। ठीक है, गौमुख के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ था? ये हुआ था 1983 में। केदारनाथ धाम पर 2001, बद्रीनाथ जी पर 2003, गौमुख के ऊपर 1983, रूपकुंड के ऊपर सन 2006 में डाक टिकट जारी हुआ। जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी पर्वत, उस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो सन 2014 में हुआ था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट कब जारी हुआ? सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ, ये 2015 में हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इनका संबंध भी उत्तराखंड से रहा है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म कौसानी में होता है। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी के पहले रचयिता थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके ऊपर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, गढ़वाल राइफल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? देखिए, सेना से संबंधित डाक टिकट भी यहाँ पे जारी किए गए। जैसे यहाँ पर है गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स के ऊपर डाक टिकट 2016 में जारी किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा कुमाऊं रेजिमेंट पर कब जारी किया गया, तो कुमाऊं रेजिमेंट पर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो देहरादून में स्थापित है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1997 में जारी हुआ। देहरादून में जो भारतीय सैन्य अकादमी है, उस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1982 में हुआ। ठीक है, अगला, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अब उत्तराखंड के प्रमुख दिवसों की बात करेंगे। देखिए, कुमाऊनी भाषा दिवस हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछेगा गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहले कुमाऊनी भाषा दिवस, फिर गढ़वाली भाषा दिवस। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है हिमालय दिवस कब मनाते हैं? हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे राजकीय जल दिवस कब मनाते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो होता है वो तो 22 मार्च को होता है। जो राजकीय जल दिवस है वो 25 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जो जीबी पंत थे उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म दिवस है, उनका जो जन्मदिन है, उसे उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था, यानी 10 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड साहित्य दिवस, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके सम्मान में उनकी पुण्यतिथि है 19 सितंबर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो उत्तराखंड साहित्य दिवस किसकी स्मृति में मनाते हैं? हरिदत्त भट्ट शैलेश की स्मृति में मनाते हैं। ठीक है, 19 सितंबर से 2 दिन पहले आती है 17 सितंबर। 17 सितंबर को उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और किसके सम्मान में? इसी दिन जो जागर सम्राट कहे जाते हैं प्रीतम भरतवाण, उनका जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं 17 सितंबर को, और 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस। ठीक है, इसके अलावा
अगर आपसे पूछ लिया जाए पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 4 अक्टूबर को कहेंगे। और राज्य स्थापना दिवस आप सभी जानते हैं 9 नवंबर। किस दिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनमें से किस दिन को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाते हैं? सही आंसर होगा 24 दिसंबर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बडोनी, उनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल आ जाएगा उनका जन्म कब हुआ था, कितनी तारीख में हुआ था, उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। ज्योग्राफी का एक सवाल उत्तराखंड के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को लेकर के। कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी की डिटेल क्लास को कवर किया था परीक्षा वाणी वाली सीरीज में। वहां से आपके ऐसे सवाल बन जाते हैं कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। हमने देखा था कि उत्तराखंड उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। तो पहला वाला तो सही है आपका। इसका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है। ये वाला भी सही है आपका। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है। देखिए, उत्तराखंड का जब गठन किया गया था तो इसे 11वें पर्वतीय राज्य के रूप में, 11वें हिमालय राज्य के रूप में बनाया गया था, ना कि 8वें। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? देखिए, जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा 2011 की जनगणना के अनुसार? पहले उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? 2011 में उत्तराखंड का जनघनत्व 189 था। ठीक है। जबकि यहाँ 2001 की जनगणना में कितना था? 159 था। ये रहा था राज्य का। ठीक है। देश का 2011 में कितना रहा? देश का था 382, उत्तराखंड का था 189। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर 25वें नंबर पे इस सूची में रहा था। ठीक है। तो उत्तराखंड का स्थान था 25वां। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ था? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनघनत्व हरिद्वार में था। कितना था यहाँ का? 801 था। सबसे कम कहाँ था? सबसे कम उत्तरकाशी में था। यहाँ का कितना था? केवल 41। ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या कितनी रही थी 2011 में? 1,86,292। ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की थी? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आबादी हरिद्वार की थी और सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग की थी। आपसे सबसे कम पूछा है रुद्रप्रयाग, इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर आपसे चाहे वो जनसंख्या में पूछे चाहे वो जनसंख्या प्रतिशत में पूछे, दोनों में सेम आपने आंसर करना है। सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग। कई बार वो क्रम लगाने को दे देता है, तो टॉप 4 दोनों के आपने ध्यान रख लेने हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जनपद जो हैं, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है, उससे थोड़ी सी ज्यादा चंपावत में, उससे थोड़ी सी ज्यादा बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार, फिर उससे थोड़ी सी कम देहरादून, फिर उधम सिंह नगर। टॉप 3 तो ये है हमारे। इन तीनों ही जनपदों में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पर नैनीताल है, ध्यान रखना। ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान रहा था 13वां। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखिए, 2011 में उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना रहा? उत्तराखंड में लिंगानुपात था 963। ठीक है। देश में लिंगानुपात कितना रहा? देश में रहा था मात्र 943। ठीक है। उत्तराखंड पूरे देश में कौन से नंबर पे रहा लिंगानुपात के मामले में? 13वें नंबर पे रहा। ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है हमारा? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो अल्मोड़ा है। ठीक है। अल्मोड़ा में लिंगानुपात जो रहा वो लगभग 1139 के आसपास रहा और सबसे कम हरिद्वार में रहा। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता कितनी है?
देखिए ओवरऑल साक्षरता कितनी रही 2011 की दृष्टि से अगर हम देखें, ओवरऑल साक्षरता उत्तराखंड की 78.82% रही। ठीक है, पूरे देश में ये लगभग 73% थी, राज्य में 78% रही। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी रही उत्तराखंड में? पुरुष साक्षरता लगभग 87% के करीब रही और महिला साक्षरता लगभग 70% के करीब रही। तो 87 और 70 यही आपका आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता में हम पूरे देश में 13वें नंबर पे रहे, महिला साक्षरता में हम 20वें नंबर पे रहे और औसत साक्षरता में हम पूरे देश में 17वें नंबर पे रहे। ठीक है, अगला, भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर किन जनपदों में रही? 2 जनपदों में उत्तराखंड में 2011 में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर रही, जिसमें एक था हमारा पौड़ी गढ़वाल, दूसरा था अल्मोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए 2011 में पूरे देश में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही, दशकीय वृद्धि दर, वो 17.70% रही। उत्तराखंड में कितना रहा? 18.81% रही। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर में रही, लगभग 33.5% के करीब। उत्तराखंड में सबसे कम वृद्धि दर जो हुई वो नेगेटिव में गई, -1.41% जो पौड़ी की थी और फिर -1.28% जो अल्मोड़ा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? देहरादून। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? लगभग 69.77% और शहरी या नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 30.23%। ये उत्तराखंड में थी। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड पूरे देश में 20वें स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा रहा? हमारा देहरादून रहा। ठीक है, अगर सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछेगा वो बागेश्वर में रही। इसी प्रकार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला पूछेगा तो हरिद्वार, सबसे कम पूछेगा तो चंपावत। ठीक है, सवाल आ जाता है। उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म कौन से थे? तो धर्म से रिलेटेड जनसंख्या के आंकड़ों पर भी सवाल बन जाता है। आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत किस धर्म में रही? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत रही जैन धर्म में। जैन धर्म में जो साक्षरता प्रतिशत है लगभग वो आपके 96% के करीब है। सबसे कम साक्षरता किस में रही? ये रही आपके मुस्लिम धर्म में, यहाँ पर लगभग 51% के आसपास साक्षरता दर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस धर्म में रही और सबसे कम किस में रही, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म में रही, लगभग 43% के करीब। सबसे कम बौद्ध धर्म में रही, इनका नेगेटिव में रहा, -3.23 दशकीय वृद्धि दर यहां पर रही। ठीक है, लिंगानुपात के बारे में अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में रहा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात हिंदू धर्म में रहा 978, सबसे कम बौद्ध धर्म में रहा 778। दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर डिटेल में कवर किया। इनका अच्छे से रिवीजन करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।